सबसे पहले समरी देखते हैं इसकी। यहाँ से स्टार्ट है। देखिए, हम लोग ट्रैवल करते हैं, कई बार हम लोग पैदल जाते हैं, कई बार स्कूटी बाइक से, कई बार कार से, या फिर पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा बुलक कार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता था, बैलगाड़ी, घोड़े गाड़ी का, अब एरोप्लेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे के सारे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं ना, उनको हम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अलग अलग तरीके के मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। In ancient times, people used length of foot, width of finger, distance of a step as the unit of measurement. This caused confusion and need to develop a uniform system of measurement. तो देखिए क्या है, पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, अपने हाथ से कहते थे ना, बालिश से नाप ले लिया करते थे, अपने पैरों के लंबाई से, किसी का कि इतना पैर है तो इतनी ये दूरी पे है। बट क्या है, सबकी हाइट अलग अलग होती है, तो सबके हाथ का पैर का मेजरमेंट भी अलग अलग होता है। तो ये वाली चीज़ ना सही नहीं बैठती थी। तो पूरी दुनिया में सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ना कुछ यूनिट्स को फिक्स कर देंगे कि भाई देखिए 1 लीटर इतना होता है, तो 1 किलोमीटर इतना होता है। तो मतलब बिल्कुल डिफाइन कर दिया, पूरी दुनिया में ऐसा ही चलेगा। तो यही है SI यूनिट्स। तो नाउ वी यूज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI यूनिट। दिस इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बड़ी दिक्कतें होती थी चीज़ों को नापने में, दुनिया में अलग अलग मेजरमेंट चला करते थे। फिर साइंटिस्ट सब इकट्ठा होकर के बैठे और उन लोगों ने डिसाइड किया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के थ्रू ये मतलब डिसाइड हुआ कि एक यूनिट जो है, हर मेजरमेंट की कोई चीज़ नापनी है, तोलनी है, तो हम किलो, किलोग्राम, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर ऐसे करके बना लेंगे। वो पूरी दुनिया में सेम रहेगा। आप 1 सेंटीमीटर की लाइन अभी अपने पेपर पे ड्रॉ करिए अच्छे से, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बना के, पूरी दुनिया में वही उसकी लेंथ रहेगी, कहीं भी चेंज नहीं होगी। तो इसीलिए क्या किया है, SI यूनिट बना दी है। मीटर की SI यूनिट क्या होती है? मीटर की SI यूनिट होती है, मीटर किसकी SI यूनिट है? मीटर है हमारी लेंथ। लेंथ की SI यूनिट जो है वो मीटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मीटर, मतलब SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। सेंटीमीटर ऐसे करके दे देंगे तो उसका आंसर सही होगा मीटर। नेक्स्ट, मोशंस के बारे में हमें बता रखा है कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। तो आपके देखिए कीवर्ड में भी क्वेश्चन है कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। तो रेक्टिलिनियर मोशन होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन में जो मोशन चल रहा होता है ना, इस मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। अब आता है, इन सर्कुलर मोशन एन ऑब्जेक्ट मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स द सेम। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? अभी देखिए आपके इसमें पूछा गया है कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो सर्कुलर मोशन ऐसा मोशन होता है किसी ऑब्जेक्ट का कि डिस्टेंस जो है ना हर पॉइंट से सेम रहेगा। क्योंकि देखिए, आप जब एक सर्कल बनाते हैं तो उसके बीचों बीच रेडियस होता है। रेडियस जो है ना, आप सर्कल से कोई सी भी लाइन बना लीजिए, रेडियस का डिस्टेंस हमेशा हर जगह से सेम होगा। तो सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इन सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स द सेम। तो सर्कुलर मोशन में जब कोई चीज़ मूव करती है ना, तो किसी एक पॉइंट से उसका डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। एग्जाम्पल देखिए, आपकी बुक में काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल्स। जैसे कि सर्कुलर मोशन में आप ये देखिए, ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे पीरियोडिक मोशन के दिए हुए हैं। तो आपका जो पंखा रोटेट कर रहा है, पंखे का जो बीच वाला पार्ट है वो हमेशा बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे रहता है ना, तो ये हमारा जो है सर्कुलर मोशन का, और ये सिमिलरली आप इसको पीरियोडिक मोशन का भी एग्जाम्पल कह सकते हैं। तो सर्कुलर मोशन का वही एग्जाम्पल होता है जिसमें आप गोल गोल घूम रहे होते हैं। जब आप किसी चीज़ में गोल गोल घूम रहे हैं ना, तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा सर्कुलर मोशन का। तो देखिए, आपका पंखा गोल घूम रहा है, और ये बैल का जो होता है ना, इसमें से पानी जो घूमता है, ये सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। और ये जो छत पे लगा देते हैं डायरेक्शन को देखने के लिए, ये भी गोल गोल घूमता है, तो ये भी सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। तो पंखा आपका घूम रहा है, सिंपल सा एग्जाम्पल। मूविंग फैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का कि गाड़ियाँ अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं, या फिर जो आर्मी वाले मार्च करते हैं, वो भी किसका, वो एक रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल है। ये वाला देखिए, ये आर्मी वाले स्ट्रेट लाइन में मार्च कर रहे हैं ना, स्ट्रेट लाइन में चलने को रेक्टिलिनियर मोशन हम बोलते हैं। अब पीरियोडिक मोशन भी आपसे पूछा गया है कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। ये देखिए, ये रहा आपकी कीवर्ड्स में पीरियोडिक मोशन का है। तो अभी देखते हैं कि पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं।
तो इसमें हमें बताया गया है मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो ऐसा मोशन, देखिए मोशन का मतलब होता है मूव करना, चलना, अब एक जगह पर ना रहना। तो मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो ऐसा मोशन जो खुद को रिपीट करता है कुछ समय के बाद, इस तरीके के मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो जैसे कि जो घड़ी है, घड़ी घूम करके 12 से स्टार्ट होती है, घूम करके फिर से 12 पे आ जाती है, तो ये किस तरीके का मोशन हो गया? ये हो गया पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ अ पेंडुलम, ये पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल हो गया। तो हम लोगों ने देख लिया सर्कुलर मोशन क्या होता है, हम लोगों ने मेजरमेंट भी देख लिया कि जो नापने वाली यूनिट होती है उसे मेजरमेंट कहते हैं। पीरियोडिक मोशन देख लिया, रेक्टिलिनियर मोशन देख लिया, एसआई यूनिट हमने देख लिया कि क्या होती है कि पूरे जो वर्ड में एक यूनिट बना रखी है कि ये वाली यूनिट हम मानेंगे तो वही एसआई यूनिट होती है। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जैसे कि किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये सारे के सारे क्या होते हैं? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो आप रास्ता तय करते हैं उसको ही हम डिस्टेंस बोलते हैं। मोशन का क्या मतलब होता है? मोशन का मतलब होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब हम जाते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? वो हमारा मोशन बन जाता है। तो स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट में आ गया। तो डिस्टेंस आप क्या कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जब हम जा रहे होते हैं तो जो दूरी हम तय करते हैं वही दूरी क्या होती है? वही दूरी तो हमारा डिस्टेंस होती है ना। डिस्टेंस का एक फॉर्मूला भी होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, देखिए ये होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। आप कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, जितनी आपकी स्पीड होगी और जितना आपने टाइम लिया होगा उसको कवर करने के लिए, वही आपका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। तो हमने डिस्टेंस देख लिया। इसके बाद मोशन, मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। जैसे कि स्ट्रेट लाइन में, सर्कुलर लाइन में, तो जब आप मूव कर रहे होते हैं, आप चल रहे होते हैं, तो वही क्या होता है? वही आपका मोशन होता है। तो मोशन देख लिया हमने, डिस्टेंस, मेजरमेंट। हाँ, अब हमने सारे के सारे कीवर्ड्स देख लिए इसके और इसकी समरी देख ली। तो अब आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी वैसे कुछ ज़्यादा बचता तो है नहीं, समरी कीवर्ड्स के बाद चैप्टर में सब कुछ कवर ही हो जाता है। फिर भी लाइन टू लाइन एक्सप्लेन मैं इसको ज़रूर करूँगी। तो आपको कैसा लगा बता सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी जो है वो बिल्कुल कंप्लीट है, वो भी मैं आपको प्लेलिस्ट में, मैं एक ही प्लेलिस्ट में ना सारी की सारी चीज़ें डाल दूँगी। और आप चैनल के कम्युनिटी टैब में जा करके या फिर जो प्लेलिस्ट वाला टैग है, या फिर सबसे सिंपल चीज़ अगर आपको देखने हैं वीडियोज़ तो आप यूट्यूब में सर्च करिए क्लास 6th साइंस लर्नर बी, तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लर्नर भी अगर आप टाइप कर देंगे ना तो आपको हमारे चैनल के सारे वीडियोस दिख जाएंगे। मतलब क्लास 6 साइंस लर्नर भी करेंगे तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट, जितने भी मैंने क्लास 6 के वीडियोस बना रखे हैं वो सारे मिल जाएंगे आपको। तो साइंस बना रखी है मैंने, SST आपकी पूरी कंप्लीट है, इंग्लिश आपके क्वेश्चन आंसर्स, चैप्टर्स का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन, हिंदी के आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट है, संस्कृत के भी स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स कंप्लीट हैं, काफ़ी कुछ। इंग्लिश कह रही हूँ मैं, इंग्लिश तो पूरी ही कंप्लीट है। 6th क्लास तो आप समझ लीजिए सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो ही रखे हैं, सारे सब्जेक्ट्स भी हो रखे हैं ऑलमोस्ट। तो आप वो सब भी देख सकते हैं। थैंक यू।